दर्शकों, जिज्जी की एक्टिंग को देखकर कभी कभी ना मैं उसको सही समझने लगती हूँ, और जैसे मैं ये गलती करने लगती हूँ वैसे ना जिज्जी हमारा कुछ हिस्सा कर देती है। मतलब ठीक है यार, हृदय पसीज जाता है कि एक लड़की है, भले उसने ना ऐसी चीज़ें करी, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। लेकिन कई बार सोचते हैं यार, चलो देखते हैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकता है। लेकिन जैसे सोचने के लिए थोड़ा सा सोचते हैं वैसे जिज्जी दूसरे दिन गुड़ गोबर मतलब सब एक कर देती है। भाई साहब, अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या कर दिया। तो जिज्जी का वीडियो अगर आपने विगत एक हफ्ते का देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, और मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जिज्जी ने आखिर करा का ऐसा है। वैसे दर्शकों, जिज्जी का वीडियो आ गया। कल जिज्जी हमारे गायब रही, फुल डे आराम करी, जिज्जी का मन नहीं किया, क्योंकि कल जिज्जी को शाम को बता दिया था ना कि जिज्जी आपकी कमज़ोरी, आपकी वीकनेस कहाँ गई, क्योंकि आप तो एक मरीज़ हैं, वो भी ना कहा था टाइफाइड है। टाइफाइड जैसी गंभीर बीमारी बुखार में जो हुआ है ना, कई महीने तक लाचार हुआ, अंदर से इतनी कमज़ोरी आ जाए। जिज्जी एकदम से वो भूल चुकी थी, और फिर आए कि जिज्जी फिर से ना अपनी बीमारियों की, कमज़ोरियों के गुण गाए हैं वीडियो में। लेकिन दर्शकों, वो सब ठीक है। जिज्जी ने वीडियो में जो करा है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो जिज्जी ने ऐसा एक झूठ बोला है दर्शकों, ऐसा एक झूठ बोला है कि आपका भी ना आज दिल टूट गया होगा, धड़ाम धुड़ूम भूम। वैसे आपका दिल इनसे बहुत पहले टूट चुका था। आपने किसी तरह बस फेविस्टिक से या फेविक्विक से जोड़ ओड़ के ना आप बस देख रहे थे जिज्जी को शायद। मतलब कई बार मैं भी सोचती हूँ यार कि कभी तो ये कोई पॉइंट दे जिसके लिए मैं इसके लिए स्टैंड लूँ। कई बार मैं ये सोचती हूँ कि काश मैं जिज्जी के लिए स्टैंड ले सकूँ, लेकिन ना कभी मौका ही नहीं देती हमारी जिज्जी। का ही बताओ, मतलब हमको ना बिल्कुल इन्होंने मजबूर कर दिया है, लाचार कर दिया है। तमाम आते हैं ना नास पिटेटर वाले कि लड़की होकर लड़की के लिए नहीं बोलती है, नास पीटी है, तू ऐसी है वैसी है, न जाने कैसी कैसी गालियाँ देके जाते हैं। तो मैं भी सोचती हूँ चलो कभी हमारी जिज्जी अगर सच का साथ देगी तो हम भी ना उसके लिए स्टैंड लेंगे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाता है। फ़िलहाल जिज्जी की सबसे बड़ी बेढंगी बात जो हमको लगी, जिज्जी हमें लग रहा था टाइटल ना लिख के पूरी किताब लिखा जा रही थी। कैसे हैं? अब भाई जिज्जी, यू टाइटल है, तुमने क्या लिखा है? एंड ऑफ कंट्रोवर्सी कर दिया सासू माँ। आए हाय, सासू माँ या फिर दो लेडी आई थी बच्चे के साथ मिलने अपने पति के साथ। जब तुम पहली बार सीट को मिलाने गई थी इसी साल में, तो दो लेडी आई थी। दो लेडी चलो खैर, सासू माँ। ननद जी, ननद जी, अच्छा वही ननद जी जिनके लिए तुम 1000 गालियाँ, और घर तो मैंने उसका भी नहीं बसने देना, और न जाने का ऐसे ऐसे इल्ज़ामात, वो ऑफिस वाली कॉल, हैं घर से गीले कपड़े लेकर आती थी। और छोड़ो यार, ये सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। इसने मेरा सूट पहना, लोग कैसे पहन लेते दूसरों के जूते चप्पल। यार मैं तो कभी ना पहनूं यार। अगर इंसानों से इतनी नफ़रत है तो उनका सूट कैसे यूज़ कर सकते हैं, चप्पल कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप अपना वो लंबा स्पीच भूल गई ननद जी। भाई बेचारी को ना अपने सूट के ना भाई परचेजिंग स्लिप तक दिखाने पड़ गए थे, हैं कि भैया उसने कब कहाँ कैसे लिया है। इतना ज़्यादा तुमने ना मजबूर कर दिया था। और ये तो तुम अपने वीडियो में ही बोली थी इनडायरेक्टली, जिसको ना आपके पति देव ने अपनी ननद के, अपनी बहन के साथ बैठ के, यानी कि तुम्हारी ननद के साथ बैठ के दिखाया था कि देखो कब कहाँ कब परचेज़ किए हैं। तो आज उनके लिए ननद जी, जीजा जी, हाँ जीजा जी, ये आपकी जीजा जी, ये आपके हस्बैंड के बहनोई। हिमा थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन ननद जी के बाद लिखा है तो जीजा जी हम उन्हीं को समझे का। भांजा, अच्छा अच्छा, तो पक्का उन्हीं के लिए है। जीजा जी उन्हीं को लिखा गया है। उस आदमी को लेकर यार तुम लोगों ने कितनी मजाक उड़वाई है जाहिला वाले चैनल के माध्यम से। वो ऐसा है, किसके, कौन से जानवर के आप नाम रखते थे, कौन से जानवर का आप मुंह लगाते थे उनके ऊपर, उनकी फ़ोटो पे कुपोषण का शिकार तक बोलते थे, न जाने का इल्ज़ामात लगाए हैं। जीजा जी, आए हाय जीजा जी, भांजा, आए हाय, वो भांजा
जिसको लेकर छोटा बच्चा है यार, बच्चों को तो बख्श देना चाहिए, लेकिन लगातार बार बार इनके सपोर्टिंग चैनल कुत्ता हैं ऐसा वैसा, वो अपने बच्चे को छोड़ के उसके पीछे लगा रहता है, उसको प्यार करता है, दुलार करता है। काका आपने नहीं बोला, अरे बच्चों तक नहीं बख्शा कि बच्चे को ये शॉपिंग करा रहा है, बच्चे को वो दिला रहा, अपना घर लुटाए दे रहा है, और उसकी जो बहन है वो घर लूट के जा रही, वही तो ये चाहती थी, इसलिए परितिन को भगा दीस हैं। तो आप जो इतना लिखी हो ना, हाय जिज्जी, मतलब यार तुम इतना कैसे एक्टिंग कर पाते हो यार, मतलब देखो अगर अंदर तुम्हारी इतनी धधक भरी है, इतनी ज्वालामुखी भरी है, और तुम यहाँ आए के इतने प्यार मोहब्बत से जब इनके सबके संबोधन कर रही हो, कैसे लिखा होगा, अंगुरी तुम्हारी जल तो नहीं गई, खास की टाइप करने में भी समस्या हुई होगी, मन में राम बगल में छुरा, ये तो वही होएगा भाई साहब, आप पे लोग बताइए। आगे अभी बहुत लंबा है भाई, इतने में ख़त्म नहीं हुआ इनका टाइटल। वाइफ बेबी फैमिली ऑफ 7। जीजा जी आज तो तुम ज़मीन में धंस के वीडियो बनाओगे, हमें यही लग रहा है। और एक हार्ट, 7 के साथ एक हार्ट। भाई उस दिन तो तुम ज़मीन में गिर के बना रहे थे हैं, क्योंकि भाई सपोर्टर चैनल ने बोला था कि गिरा हुआ बंदा, गिरा हुआ बंदा। आवाज़ जीजा जी का गड्ढा खोदोगे अपने अंगना में, अपने कमरा में हैं। भाई जिज्जी ने जो इतना प्यार दिया है भाई, आज तक जिंदगानी में तुमने इनके मुंह से अपनी फैमिली के बारे में इतना प्यार, ऐसा संबोधन कबो देखा है? तो हो सके तो कमेंट करके जीजा जी हमारे वीडियो ज़रूर बताइएगा, हमको रहेगा बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार। पहली बार आपसे कुछ कह रहे हैं तो आए के कर दीजिएगा, यहाँ पे ज़रूर बताइएगा कि का वाकई में ऐसा कभी आपने सुना है अपने कानों से? नहीं नहीं नहीं, हमको गलतफहमी हो सकती है, पर आप तो भाई उनके साथ रहे हैं कुछ दिन ही सही। हालांकि कहा जाता है कि 1 साल, लेकिन 1 साल में आप कितने दिन उनके साथ रहे हैं ये आप ही जान सकते होंगे। क्योंकि हमारे जिज्जी का समय समय पे ट्रिप, फिर बाकी टाइम पे मुंह फुलाना, छोटी छोटी बातों पे भाग के आना, और कबो जो अदालत नहीं सॉरी उस टाइम गांव में क्या होता है, पंचायत के द्वारा ये मुद्दा पारित करवाना कि मुझे हर सैटरडे अपने मायके है जाना। तो भाई 1 साल तो नहीं बोल सकते, उस 1 साल में न जाने का हो चुका भाई साहब। उसमें हमारी जिज्जी अपनी चंडीगढ़ भी गई, मतलब जिज्जी वाले जहाँ पहले जिज्जी रहती थी अपने पति देव के साथ, कहाँ चीज़ें ना हो गई हैं। तो जीजा जी आप को पता होगा कि इतने दिनों में जिज्जी ने इतना बड़ा यहाँ पे टाइटल डाला है कि एंड ऑफ कंट्रोवर्सी कर दिया। सासू माँ, ननद जी, जीजा जी, भैया, हस्बैंड वाइफ, भांजा, हस्बैंड वाइफ, बेबी, फैमिली ऑफ 7। आय हाय, मतलब जिज्जी काश कि तुम अगर इतना सोचे वाली महिला होती, एक बार या बग्गी कंटेंट लिखा होता, यू टाइटल बग्गी ने लिखा होता तो लोग भरोसा कर लेते, क्योंकि बग्गी सबके बारे में सोचती है अपनी चीज़ों को त्याग करके। लेकिन आपकी जैसी महिला हैं जो दूसरों के दूसरे 2 फुलके बनाने में भी सोचती है कि तुम अपना बना लो, हम अपना बना ले, वो अगर ऐसा लिखेगी तो क्या भरोसा हो पाएगा? चलो ठीक है, ये बात तो हमने कर ली। मुद्दे पे अब आते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कल जिज्जी ने चीख के, सॉरी कल तो वीडियो नहीं आया था, परसों जिज्जी ने चीख कर चिहाड़ मारी थी कि सुनो, ये मैं मैच्योरिटी के साथ बात करती हूँ और 20-25 साल वाली हरकतें नहीं करती हूँ, 30 साल 31 साल होके, है ना, तो थोड़ा मैच्योर बनो, फलान ढमाक। और ये हमारी ज़िंदगी है, यहाँ पे ये ज़िंदगी जुड़ी है, जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं ज़िंदगी है, ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। और आज तुम बोल रही हो एंड ऑफ कंट्रोवर्सी कर दिया, मतलब कल तुम बोल रही थी कि ये तुम्हारी ज़िंदगी है, ये कंट्रोवर्सी नहीं है, हैं? और इस वीडियो में भी तुमने बोला है कि आप ना ऐसी हरकतें नहीं करोगी, क्योंकि हमारा व्यू सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड थोड़ी है। मतलब एक तरीके से तुम अपने पति को टांट मार रही हो कि देखो हमरा तो जो डेली ब्लॉगिंग करते हैं उसमें भी 15 से 20 हज़ार आ ही जाते हैं, कभी कभार 10 के नीचे चले जाते हैं, वो दूसरे हालात, जज्बात, ख्यालात हो जाते हैं सब्सक्राइबर के, जब हम सब्सक्राइबर्स को ज़्यादा तौल देते हैं। लेकिन जो तुम यहाँ बोल रही हो कि कंट्रोवर्सी का द एंड कर दिया, और कल ही अपने मुँह से लोगों को चिहाड़ के बोल रही थी कि लोग इसको फेक कंट्रोवर्सी ना समझें, लोग इसको ये ना समझें, वो ना समझें, ये तुम्हारी जिंदगानी। और आज तुमने अपने मुंह से खुद कंट्रोवर्सी करार कर दिया इस बात को। अब हम कौनी बात पे तुम्हारी भरोसा करें? इसीलिए हम कहते हैं जिज्जी
जो बोला करो सच बोला करो। एटलीस्ट जो तो नहीं सोचना पड़ेगा कि हमने कल का बोला था, परसों का बोला था, नरसों, 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल। कहा कि तुम लोग जितने झूठ बोलते हो उसके बाद ब्लंडर कर देते हो। अब इन्होंने और कितने कैसे ब्लंडर करे हैं, तीनों का हम डिस्कशन करेंगे। भाई हमारी जिज्जी अपना जो खाना पकाना वो करती रहती है, इधर उधर सब दिखाती रहती है। उसके बाद नीचे से मिक्सी लाती है कि देखो हम नीचे से मिक्सी लेकर आए हैं, लेकिन हम दए आएंगे। नीचे है इन लोगों की मिक्सी है, लेकिन हम दए आएंगे अभी इसलिए ले आए हैं क्योंकि हम अपनी ला नहीं पाए हैं। और रंग ना हमको समझ में नहीं आया। मिक्सी वाले इतने सारे रंग थे, लेकिन जो हम चाह रहे थे वैसा रंग नहीं मिला। अगर ऐसा भी मिल जाता तो भी हम ले लेते। मतलब इतना एक्सप्लेनेशन। पहली बात तो किसी ने पूछा नहीं कि आपने मिक्सी नीचे से ऊपर क्यों लाई। जो नीचे से ऊपर लेके आए उसके बारे में तो आपने जिक्र तक नहीं किया, सुना है आरो। अब माँ का सच्चाई है आप ही लोग बता दो भाई। हैं मिक्सी के बारे में इतना डिस्क्रिप्शन, फिर अगर कोई कमेंट कर दे तो जिज्जी को मिर्ची लग जाती है। हैं अब आते हैं दूसरे वाले मुद्दे पे, वो जो झूला है कि ये झूला हमने कब लिया। झूला की याद आ गई। झूले के पास थी तो गंदगी सफाई इधर उधर की बातें कर रही थी। फिर उनको याद आया कि ये मई मंथ के बाद ही आया था झूला। और ये झूला हमने तब लिया था, और उसके बाद हमने घर का पूरा काम करवाना भी शुरू कर दिया था। तो तनिक से रुको, ये जो झूला आपने बोला, ये तो चिंटू को बग्गा बग्गी कहीं घूमने गए थे उन दिनों ने बग्गे ने तुरंत लॉन्च किया था अपनी बग्गी को। तो ये कहीं फैमिली ट्रिप पे गए थे तो किसी ऊंची जगह पे खड़े थे, वहाँ बग्गा बग्गी को नीचे दिखा रहा था कि नीचे देख नीचे देख। तो झूला लगा जो कि मैं अपने घर में भी तेरे लिए लगाऊंगा। ऐसे झूलना झूलना जौन मिला है बग्गी को, ना उतय देर ना जिम्मेदारी संभालते देर। झूले पर तो कोई मतलब नहीं रहा। खैर उसके बाद झूला आया। बर्थडे वाला सीन बीता चिंटू का। तो भाई जब चिंटू का बर्थडे बीता तो बड़ी जिज्जी के ऊपर लोगों ने बहुत सारा सवाल उठाया कि ये वीडियो नहीं बनाए पाए, बर्थडे वाला कंटेंट नहीं दिखाए पाई, इसलिए इन्होंने बच्चे को कुछ गिफ्ट नहीं दिए। हालांकि बाद में भाई छोटकन्नी जिज्जी ने ही कुछ कपड़े लत्ते मंगाए के बड़कन्नी जिज्जी का नाम लगा दिया था। कुछ 6 दिन बाद भूल गए तो बता दें कि हमने सौंदर्य ब्रांड का, फलाने ब्रांड का हमने ऐसे ऑर्डर करा था। मुँह से सच्चाई निकल गई। खैर उस चीज़ का भी यहाँ पर जिक्र नहीं करना है। जिक्र यहाँ हमें दूसरा करना है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया। तो भाई कुछ दिनों बाद बग्गे का भी नाम उछाला कि भाई बग्गे ने भी कुछ गिफ्ट नहीं दिया। कहता था मामा भांजा का बॉन्ड बहुत स्पेशल होता है और ये बॉन्ड मैं हमेशा उसके साथ शेयर करूँगा। लेकिन जब से बग्गी आई तो बग्गा भांजा के बारे में 4 शब्द भी नहीं बोलता। चलो तुम्हारी बहन ने दिखाने के लिए मना किया है, पर बोल तो सकते हो ना कुछ चीज़ें उसके बारे में। पहले तो तुम डिस्कस करते थे जब नहीं दिखा पाते थे। खैर छोड़ो, क्या बोलते हैं, अभी बोलते हैं जो पॉइंट की बात। पॉइंट की बात यह है कि फिर बग्गे ने जब उसके ऊपर सवाल उठने लगे कि तूने अपने जो भांजा है जिसके साथ तू स्पेशल बॉन्ड शेयर करता है, जो कि तू कितनी बार कंटेंट बना चुका है, तो तूने भाई बग्गे गिफ्ट का दिया अपने भांजे को इकलौते जो तेरे दिल जिगर किडनी का भाई बहुत ही ज़्यादा करीब है। तो बग्गे ने बस तड़ाक से बोल दिया कि जो झूला है ये हमने सिड को बर्थडे गिफ्ट दिया है, और बाकायदा टाइटल भी डाला था, आई थिंक जितना मुझे याद है, कि मामा की तरफ से ये बर्थडे गिफ्ट भांजे के लिए। और आज जिज्जी कह रही हैं कि ये हमने लिया था। तो जिज्जी अब यूँ ना कह देना कि हमने मतलब हम सब ने, क्योंकि बड़कन्नी जिज्जी का कहना है कि हमने मतलब मैं। जब कभी भी वो जिज्जा जी के साथ गुप्त रूप से जाती थी तो कहती थी हम यहाँ आ गए, हम वहाँ आ गए, फिर हम मतलब मैं और आप। तो देखिए हमें यही पता है कि हमने का मतलब होता है मैं। ठीक है, अब मैं और आप तो नहीं लिए झूला, तो फिर झूला बग्गे ने लिया था या तुमने पैसा लगाया था। अब भाई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है ये झूले को लेकर, या फिर अगर वाकई में बग्गे ने लिया था तो हमने काहे कहा है, और अगर तुमने लिया था तो ये ऊपर काहे नहीं है, नीचे का है। बहुत सारी कन्फ्यूजन है, क्योंकि लोग ये जो है ना 1-1 रुपया की चीज़ों का हिसाब किताब रखते हैं। तो झूला अगर मेरी जिज्जी के पैसों का होता तो ज़रूर है ऊपर होता। या फिर झूले को लेकर किसी से कुछ वार्तालाप हो गई थी, या फिर भाई
50-50 मंगाया था, इसलिए नीचे डाल दिया कि ले अपनी दुपट्टा को दे देना। अभी की क्या कहानी है भाई, आप ही लोग CBI हो, पता करो। खास कि हमसे तो भाई अब ना ही हो पाई। और उसके बाद फ़िल्टर वाले फेस की तारीफ़ें, है ना, कि मेरा फेस ऐसा, मेरा फेस वैसा। आजकल मैं फेस का बहुत ध्यान, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं फेस का ध्यान नहीं रख रही हूँ, मैं तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खा रही हूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें खा रही हूँ। अच्छा खाओगी तो फेस तो आपका ऑटोमेटिक सुंदर हो जाएगा। ये सारा ज्ञान बखारने के बाद जिज्जी को मम्मी की याद है आती, और हमारी जिज्जी बेचैन हो जाती हैं कि भाई मम्मी जब आएंगी तो बिल्कुल अलग ही हो जाएगा। क्योंकि देखो सिंगल हैंडल हूँ अभी मैं कैसे हैंडल करूँ बच्चे को, कैसे हैंडल करूँ अन्य चीज़ों को, मेरे लिए बहुत है टफ, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सिंगल मम्मी बनना। जिज्जी देखिए, सिंगल मम्मी बनने का तो आप ही का फैसला था। इसके अलावा हमारी जिज्जी ने थोड़ा और खेला है कि जैसे मैं बीमार हूँ, लाचार हूँ, तो मम्मी होती तो मम्मी कह भी सकती थी कि मैं ना ऐसा, मम्मी ना मेरा मन नहीं कर रहा है। मम्मी समझ जाती। पिछली बार जब मम्मी यहाँ पर थी तो मम्मी चाय बना देती थी मेरे लिए, है ना, कभी कभी खाना भी दे देती थी बना के, है ना। तो मम्मी का बात दूसरा ही होता, मम्मी की जगह और कोई नहीं ले सकता। अब किसी और से तो मैं ऐसे खुले मुँह नहीं बोल सकती कि आज मेरा मन नहीं है। हाँ हाँ, मम्मी की याद इसलिए हमारी जिज्जी को आ रही। मम्मी जी, जो तुम चाहती थी ना कि तुम्हारे लड़कन का, लड़किन की तुम्हारी वैल्यू पता चल जाए, तो पता चल गई है। तुम्हारी बेटौनी ने मुंह से बोल दिया, अब तो चली आओ, हैं। भाई देखो, मम्मी जैसे भी संदेश पहुंचा दिया है। और यहाँ पर फिर हमारे छुटकन्नी जिज्जी ने मम्मी की वैल्यू बताया कि मम्मी को भी मना लिया है। साथ में यूँ भी जता दिया है कि भाभी जी के साथ स्पेशल बॉन्ड है, लेकिन अपनी दिल की, जिगर की, किडनी की बातें नहीं कह सकती। कि हमारी टंगिया में दर्द है, कि जुबान में दर्द है, कि गर्दन में दर्द है, हमारा हिले का मन नहीं कर रहा है। हर किसी से थोड़ी बोल सकती हैं, मम्मी जी से बोल सकती हैं। और उसके बाद जिज्जी ने एक और है राज खोला का कि बग्गा, अब ना ये जो मैंने दूध में उबाल चुकी हूँ तो मैं 1 किलो लेती हूँ, और 1 किलो लेती हूँ तो मुझे एक चीज़ और इसमें ऐड करके है आपको बतानी। मैंने तो बस भूमिका ऐसे बांधी थी दूध को उबालने की और 1 किलो लेने की। बग्गा बग्गी दूध नहीं लेते हैं, क्योंकि ना वो चाय कम पीते हैं, क्योंकि उनको नास्पिटों को पैसा ना देना पड़े। अरे विवाद नहीं बना था दूध का, याद है ना आपको। हाँ, तो अब मैं 1 लीटर लेती हूँ, उसमें मैं चाय भी बनाती हूँ, दही भी बनाती हूँ। अब वो लोग अगर बनाते होंगे तो बाहर से थैली में ले आते होंगे, हैं। तो जिज्जी का यहाँ कहना ये है कि देखो, मम्मी जी थी तब तक दूध देती थी पैसा, और तब ऊपर नीचे दोनों दूध आता था। लेकिन अब नीचे बग्गे ने होशियारी दिखाते हुए, चालाकी दिखाते हुए बोल दिया, हमको तो दूध की ज़रूरत है नहीं, अब तुम्हें दियो पैसा आए, और तुम्हें पियो दूध, तुम्हें पियो चाय, तुम्हें खाओ दही। मतलब जिज्जी कितने शातिर तरीके से यहाँ पर भी उसको जो दिखाना होता वही दिखाती है, बस एक कहानी ढूंढ लेती जिसमें वो फिट कर दे। तो भाई जिज्जी क्या बात है, बेमिसाल। यहाँ पर भाभी से आप अपनी चीज़ें भी शेयर नहीं कर सकते, वो भी आपने बता दिया। और दूध बग्गा लेता नहीं क्योंकि वो चाय कम पीते, ये भी आपने बता दिया एक कहानी के माध्यम से। ब्रेन दीदी, ब्रेन कहाँ बैठी हो कुनबा में, CBI में तुम्हारी सख्त ज़रूरत है। उसके बाद भाई जिज्जी ने भगवान से भी एक प्रार्थना कर डाली कि हे भगवान, काश कि तुम मुझे हिम्मत दो, ताकत दो कि मैं सुबह 5 बज के उठ कर भगवान की नेचुरल सुंदरता देख पाऊँ, उगता हुआ सूरज। जिज्जी, इसके लिए भगवान तुमको ताकत हिम्मत कैसे देगा? एक घड़ी दे सकती, अलार्म लगाओ 5 बजे उठ जाओ। अब इसमें भगवान को आप परेशान करोगी? दुनिया में कितना जला है, भगवान के पास कितना काम है। अब मतलब वो तुमको उठावे के लिए खुद अलार्म बजावे आवे तुम्हारी घड़ी में, मोबाइल में। अरे बहन, इतना के लिए काम के लिए काहे कर रही हो भगवान को परेशान? तो मतलब का नॉनसेंस बातें करती हो जिज्जी, कब सोचती हो बोले से पहले कि का बोल रही हो। और इसके बाद फिर हमारी जिज्जी छोटी छोटी मगर मोटी बातों पे आती है। क्यों? कुछ कंट्रोवर्शियल भी तो बोलना। वैसे उससे पहले भी वो बोल चुकी थी स्टार्टिंग में ही कि लोग तमाम बातें बोलते हैं, इस पे प्रतिक्रिया दो, उस पे प्रतिक्रिया दो, पर मैं ना कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि मेरी ब्लॉगिंग सिर्फ कंट्रोवर्सी पे नहीं चलती है। हाय जिज्जी, कितना बढ़िया सही तीर निशाना टॉन्ट मारा अपने पति पे कि जानबूझ के मेरा पति ना
कंट्रोवर्सी वाली चीज़ें बोलता है ताकि उसकी ब्लॉगिंग चल जाए। आए झट्ठी, ऊपर टाइटल तूने इतना प्यार दिखाया है 7 फैमिली का, और यहाँ पर फिर से टॉन्टबाजी कर ही दिया। फिर जिज्जी मेन जो एंड करने पे आती है वीडियो, फिर बोलती है कि जब यार YT पे शुरुआत में मैंने अपना सफ़र शुरू करा था, लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया था, बहुत सराहा था, लेकिन ये बात सच है कि हमारी छुटकन्नी जिज्जी को बड़कन्नी जिज्जी, जो अपने आप को YT का करता धरता समझती हैं, उससे ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारी जिज्जी को प्यार करने लगे थे। लेकिन फिर हमारे जिज्जी का वो चैनल बड़कन्नी जिज्जी ने खुद ही ले लिया। अब वो के आगे पीछे बहुत सारी कहानी बताई गई कि एक्स उसकी नज़र थी और उसका पासवर्ड, इलेक्ट्रिक सिग्नेचर, न जाने का फलान ढमाक बताया गया था। वो लंबी कहानी है। खैर वो चैनल हमारी जिज्जी का बहुत चला था, लेकिन बड़कन्नी जिज्जी ने वो छीन लिया था। छटकन्नी जिज्जी ने बोला था नए चैनल पे मेरे 10,000 सब्सक्राइबर करा दो, फिर मैं लाइव आके बताऊंगी कि कैसे क्या हुआ था मेरे उस पुराने चैनल के साथ। बहुत ज़्यादा लालच दिया था सब्सक्राइबर को, लेकिन फिर व्यक्त ना कर पाई खुले सच्चे जज्बात। बड़कन्नी जिज्जी हैं, सामने उनके खिलाफ। खैर समय समय पे इन दोनों के बहनों के रिश्ते बदलते रहते हैं, कबो प्यार, कबो दुलार, कबो दुत्कार। हाँ जी, तो हम मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है, तो जिज्जी ने कहा उसके बाद फिर लोग मुझे नफ़रत करने लगे, ऐसे ऐसे कमेंट करने लगे, फिर मुझे प्यार करने लगे हैं, और उसके बाद फिर से मुझे अब प्यार भी करते हैं, नफ़रत भी करते हैं, मिक्स हैं। तो जिज्जी का कहने का मतलब यहाँ पर ये था कि अब तो मुझे कोई कुछ भी बोलता है फ़र्क नहीं पड़ता। पहले बोलता था तो मैं तुरंत जो है रिएक्ट कर देती थी, अब ना मैं 1-2 दिन लेती हूँ। अरे जिज्जी, मतलब 1-2 दिन लेती हो और जिस तरीके से रिएक्ट करती उसका क्या है। जिस तरीके से तुम भाई साहब शातिर शब्दों का प्रयोग करती हो, शातिर स्क्रिप्ट लेके आती हो, जिस तरीके से तल देती हो, सामने वाले को तौल देती हो, उसका क्या। जिज्जी का कहना है कि अब हम कंट्रोवर्शियल कुछ नहीं बोलेंगे, हम साफ साफ बता दे रहे हैं, जिसको जो समझना है समझे। हम भले ना 1 रोटी कम खाएं, अपने घर में रह रहे हैं, नमक रोटी खा लेंगे, लेकिन हम कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे। जो नाच पीटा कर रहा है उसको करने दो। यहाँ पर जिज्जी दर्शकों को ये संबोधित कर रही हैं कि देखो हम कंट्रोवर्शियल कुछ भी नहीं बोलेंगे, और अब हम ना सिर्फ और सिर्फ ना नमक रोटी खाने को मिलेगा तो खा लेंगे, क्योंकि और हमारे पास कमाई का कोई चारा नहीं है। हाँ जिज्जी, चाहो तो तुम ना इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव रहो, वहाँ प्रमोशन बहुत ज़्यादा मिलता है तमाम लोगों का। आइडिया दे दिया मैंने आपको। तो जिज्जी का कहना यूँ था कि भाई बाकी लोग जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें कर करके अपना चलाए रहें, रोटी खाए रहे हैं, ऐसा पैसा कमाने से क्या फ़ायदा। जैसे तुम व्यूज़ खूब सारे कमा लो कंट्रोवर्सी करके, बाद में वो पैसा डॉक्टर का कहीं लग जाए इधर उधर, तो कोनो फ़ायदा है। वैसे जिज्जी इस बात पे कितने दिन रुक पाओगी। अब याद रखना, हम रोज़ याद दिलाएंगे कि आपको कंट्रोवर्शियल ना कोई शब्द बोलना, ना टाइटल, ना थंबनेल हैं। अब आप ऐसे व्यूज़ नहीं कमाओगे हैं, आप नमक रोटी खाओगे, लेकिन नो कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं। वैसे दर्शकों, आप तो इनको जानते हैं, आपको क्या लगता है कि हमारी जिज्जी अपनी ज़ुबान पे रुक पाएगी, या फिर जैसे ज़ुबान हर बार खुल जाती है फिर दूसरे दिन भूल जाती, वैसे कुछ सीन होगा? कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हमारी जिज्जी नमक रोटी और शांति के साथ अपना जीवन यापन करेगी, और कुछ चीज़ों को ऐसे नहीं उछालेगी, ना ही कंट्रोवर्सी वाली कुछ चीज़ें करेगी। चलिए दर्शकों, आपको क्या लगता है जिज्जी ने जो 7 फैमिली चुनी है, का वो फैमिली जिज्जी को चुनने की फिर से गलती करेगी? कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे ये वाला जो वीडियो था, इस पे जिज्जी ने सबके लिए संदेश दे दिए हैं, सब के लिए, चाहे वो मम्मी जी हुए और चाहे भाभी के साथ रिश्ता हो, चाहे बग्गा का कंजूसी हुए। भाई जिज्जी ने पूरे तरीके से न दिखाई दिया कि देख लो ना पीटा, पैसा देख पड़ते ये लेना, दूध है लेना बंद कर दी, जब ज़रूरत पड़ेगा तो खुद ले आएगा 1-2 लीटर जब ज़रूरत होगा। चलिए अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आवे तो जाने से पहले भैया कर दो लाइक। यार इतनी देर से बोल रहे हैं। हाँ, टाटा बाय बाय।